हर्पल जियो ड्रामा कठपुतली बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लाइबा की जो फूफो होती है वो न्याज के लिए न्याज दिलवाती है, तो इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी जो है मुँह मानी को भी दे के आते हैं। इस पर अयान जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इतने में उसकी वालदा उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े धो रही थी, तो उसमें से मुझे ये कार्ड मिला है और वो कार्ड जो होता है वो हसीब का होता है। इस पर अयान जो होता है वो कहता है कि मैं इस इंसान के पास जाता हूँ और जॉब के बारे में बात करता हूँ। इस पर वो उससे मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जो होती है अयान की मामानी वो अपने हस्बैंड को बता रही होती हैं अयान के मामू को कि मैंने लाइबा का रिश्ता जो है वो पक्का कर दिया है। इस पर ये सब कुछ जो होता है वो अयान की वालदा सुन लेती हैं और वो कहती है कि आपने लाइबा का रिश्ता जो है वो पक्का भी कर दिया और हमें बताया भी नहीं। इस पर वो कहती है कि तुम जो हो हमारी बातें ही सुनती रहती हो। इस पर वो कहती है कि नहीं आपा, मुझे क्या ज़रूरत है आपकी बातें सुनने की। इस पर वो कहती है कि वो जो लड़का बाहर खड़ा हुआ था आपके साथ, आपने उसके साथ पक्का किया। इस पर वो कहती है अच्छा तुम अब हमारी जासूसी भी करोगे। इस पर वो कहती है कि मुझे जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तो वैसे ही मेरी नज़र पड़ गई थी और मैंने देख लिया है। आप अगर उसके साथ ही करनी है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे किस बात का एतराज़ होगा। इस पर वो कहती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, तुम लोग पता नहीं कब हमारी जान छोड़ गए, कब तक अपने भाई के जो है वो टुकड़ों पे पलती रहोगे। इस पर जो होती है अयान की वालदा वो कहती है कि आपको अच्छे से पता है कि हम अपने भाई के टुकड़ों पे नहीं हैं, उन्होंने हमें अपने घर पे रखा हुआ है, यही बहुत है, और हम उनके टुकड़ों पे नहीं, ये बात अच्छे से आप जानती हैं। ये इसी बात सुनते ही जो होती है लाइबा की माँ को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से उठ के चली जाती है। इस पर लाइबा अयान की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा हो जाती है और वो भी उठ के चुप करके ना अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जो होती है अरीबा की बहन जो होती है वो अयान को कॉल करके कहती है कि मेरे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट नोट्स रह गए हैं घर में, तो वो तुम मुझे ला के दे दो। इस पर अयान जो होता है वो यूनिवर्सिटी जाता है, उसको उसके पेपर्स जो होता है वो दे देता है। इस पर वो कहती है कि तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे तो नहीं जाने दूँगी, तो चलो मेरे साथ चाय पियो। इस पर वो उसके साथ चाय पीता है। इस पर जो होती है अरीबा की बहन वो कहती है कि अब मैं इसको एंगेजमेंट का बता दूँ या ना बताऊँ। इस पर वो कहती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूँ। इस पर अयान कहता है कि हाँ पूछो। इस पर वो कहती है कि अगर अरीबा जो है वो तुमसे जुदा हो जाए तो फिर अगर वो तुमसे शादी ना करे तो फिर। इस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अरीबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकती। इस पर अरीबा की बहन जो होती है वो कहती है कि तुम फ़र्ज़ करो। इस पर अयान जो होता है वो कहता है कि मैं ऐसा ही बात फ़र्ज़ ही करूँ और वैसे भी मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है तो मैं चलता हूँ। इस पर वो जाता है हसीब के पास और हसीब के पास जैसे ही जाता है तो वो कहता है कि जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर अयान जो होता है उसका कहता है कि आपने एक दफ़ा मुझे कार्ड दिया था, कहा था कि अगर मुझे कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। इस पर हसीब जो होता है वो कहता है कि हाँ जी, कहीं क्या ज़रूरत है। इस पर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे आप बस ये बताएंगे ये कैसा। इस पर अयान जो होता है वो हसीब को सब कुछ बता देता है। हसीब जो होता है वो कहता है कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए भी, लेकिन मैं तुम्हें एक और गुण भी बता सकता हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। इस पर वो कहता है इतने में ही अरीबा की जो होती है वो कॉल आ जाती है। अरीबा जो होती है वो कहती है कि रात को आपने मुझे बैक कॉल नहीं की और आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इस पर वो कहती है कि रात को डिनर जो है आपका हमारी तरफ करना है। इस पर हसीब जो होता है वो कहता है कि ठीक है स्वीट हार्ट, डन हो गया। इस पर अयान जो होता है वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा किसी अपने अजीज़ के लिए सब कुछ करना हो, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर खुशी उसको मैसर हो। उन दोनों को पता ही नहीं होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस बार जो होता है हसीबा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इस बार अयान जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो घर आते ही अरीबा को सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। इस बार जो होती है अरीबा वो हंसने लग पड़ती है और वो कहती है ख्वाब देखने बड़ी बात नहीं है, लेकिन ख्वाबों को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इंसान को जो है अपनी औकात में ही रहना चाहिए जितना कि इंसान हो। इस बार जो होती है अरीबा वो वहाँ से अंदर चली जाती है और यहाँ जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपतीता होता है कि ये क्यों नहीं मेरी बात को समझती। इस पर जो होती है अरीबा की बहन वो सड़क पर खड़ी होती है, ऑटो का वेट कर रही होती है, तो इतने में ही हसीब की गाड़ी आ जाती है। हसीब जो होता है वो कहता है कि आज मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, अब तो वैसे भी आप मेरी साली लगती है रिश्ते में। इस तरह में जो होती है अरीबा की बहन वो कहती है कि जब आपका रिश्ता अरीबा के साथ हो जाएगा तो फिर मैं हंसी खुशी आपके साथ और अरीबा के साथ इस गाड़ी में बैठ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती और ना ही आपके साथ कोई रिश्ता बना सकते हैं। इस पर वो ऑटो लेती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। हसीब को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन वो अब ज़िद बना लेता है कि इसके साथ तो ज़्यादा ताल्लुक अब बना के रहूँगा। दूसरी तरफ जैसे ही अरीबा की बहन घर आती है तो उसकी वालदा जो होती है वो तमाम किचन में ही उसको भेज देती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिशेज़ जो तुमने बनानी है। इस पर वो सारा दिन जो है वो काम ही करती रहती है। इस बार जैसे ही हसीब खाने पे आता है तो हसीब जो है वो खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। इस बार जो होती है अरीबा की माँ कहती है कि सब कुछ अरीबा ने बनाया, जबकि अरीबा ने तो कुछ भी नहीं बनाया होता, उसको तो पता ही नहीं होता कि बना क्या है। इस बार लेकिन वो ये बताते ही नहीं कि खाना जो है वो सब कुछ अरीबा की बहन ने बनाया है। इस बार जो होता है हसीबा कहता है कि आपकी बहन जो है वो नहीं यहाँ पे आई, क्या हुआ। इस बार जो होती है अरीबा वो उसके ऊपर ही टीज़ कर देती है और वो कहती है कि वो हमारे साथ बैठना मुनासिब नहीं समझती, वो हमेशा से ही अलग रहती है और वो अपने फुप्पो के साथ ही रहती है, इसी वजह से वो हम लोगों को जो है वो अच्छा ही नहीं समझती, जबकि अरीबा और उसकी माँ जो है वो खुद ही उसको अच्छा नहीं समझते। इस बार जो होती है अरीबा की बहन वो ऊपर चली जाती है अपनी फुप्पो के पास और जैसे ही जाती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ।
तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं पप्पा पहले मेरा सर बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर से चाय पीनूँगी तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, मैंने नहीं पीनी। इस पर जो होती है उसके पापा कहते हैं कि हुआ क्या है? इस पर वो कहती है कि वो हसीब के साथ जो है वो अरीबा का रिश्ता पक्का कर लिया, और वो बड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पक्की उम्र का आदमी है, और पता नहीं अरीबा को उसमें क्या नज़र आ रहा है, अरीबा को तो सिर्फ पैसा नज़र आता है। लेकिन मैं तो इस बात से खौफज़दा हो रही हूँ कि पता नहीं अयान ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। इस पर उसकी वादा कहती है कि हाँ मुझे भी उसको बताना ही है, लेकिन पता समझ नहीं आ रही कैसे बताऊँ, क्योंकि वो जो है वो तो अरीबा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इस बार जो होती है उसके पापा को कहते हैं कि छोड़ो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। इस पर वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ अयान जो होता है वो जैसे सुबह होता है तो वो देखता है कि घर में लाइटिंग का काम हो रहा है। तो इस पर वो अपनी वालदा को कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या जो है वो मामू वापस आ रहे हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं तुम्हारे मामू नहीं वापस आ रहे, बल्कि अरीबा की आज अगेंजमेंट है। ये सुनते ही अयान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, और अयान जो होता है वो जल्दी से भाग कर जाता है। वो कहता है कि मैं अरीबा से खुद बात करता हूँ। इस पर वो जाता है अरीबा से बात करने के लिए। तो अभी वो जा ही रहा होता है तो रास्ते में अरीबा की आवाज़ आ रही होती है कि वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। तो इसमें उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि अच्छा तुमने अपनी एंगेजमेंट का पक्का तो कर लिया, लेकिन अयान उसकी मोहब्बत का क्या? इस पर वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो, मैं अयान से कोई मोहब्बत नहीं करती। तो अयान तो जस्ट टाइम पास था। ये सुनता ही अयान जो होता है वो तो फुली ज़्यादा टूट जाता है। अयान जो होता है वो अपने कमरे में चला जाता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इस पर वो अपने आईना भी कमरे का जो होता है वो भी तोड़ देता है, बहुत ज़्यादा अबदीदा होता है। दूसरी तरफ अरीबा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन अरीबा को ये पता ही नहीं है कि हसीब जो है वो उसके साथ झूठ बोल के उसके साथ रिश्ता बना रहा है, क्योंकि हसीब जो है वो ऑलरेडी मैरिड है और उसकी बीवी जो है वो लंदन में बैठी हुई है, और वो अरीबा को कभी भी लंदन में लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, वो सिर्फ टाइम पास करता है और वो हर औरत के साथ टाइम पास करता है। ऐसे तो पता नहीं कितनी उसकी लड़कियां जो हैं वो लाइफ में आई और उसने उनको निकाल दिया, लेकिन अरीबा को ये सब कुछ आगे जाके पता चलेगा। अगर आप लोगों को ड्रामा कठपुतली पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।